और भाव इस तरह के लोगों को लेकर के आना पार्टी में, उनको मजबूती देना, जमे-जमाए नेताओं को उखाड़ करके फेंकना। पंजाब में जैसे हमने देखा है नवजोत सिंह सिद्धू को ले लाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक तरीके से बेइज्जत करके निकाला है और अब इनके जितने समर्थक थे, जितने लगाए हुए अफसर थे, सलाहकार थे, वो सारी टीम जो है इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दी है। अभी हार्दिक पटेल को ये गुजरात में लेकर के आए थे, पिछले चुनाव में तो वो कुछ नहीं कर पाए, कहीं पटेलों के वोट भी नहीं दिलवा पाए कांग्रेस को। अभी 2 और उनके संगी साथी जो पुराने थे, एक तो जगमेश भिवानी और एक कन्हैया कुमार, जो ऑलरेडी वामपंथी दलों में इस समय सक्रिय रहे हैं, लेकिन वहां भी उनकी बात बन नहीं रही, दाल गल नहीं रही है। तो ऐसा लगता है उन दोनों को भी कि राहुल गांधी की लीडरशिप उनको सूट करेगी और राहुल गांधी को शायद वो सूट करेंगे। तो किस तरह का मैसेज भारत के लोगों को देना चाहते हैं? किस तरह की सोच के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और आगे लेकर के आ रहे हैं? नहीं, मैसेज की तो बात छोड़ दो, आप मैसेज कुछ भेजना भेजना नहीं है। अब देखिए कि कन्हैया कुमार जो है वो तो सीपीआई का मेंबर ही था। उनकी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एआईएसएफ, उसका कोई मेंबर था। और वो पिछला लोकसभा चुनाव बिहार से लड़ा था और डिपॉजिट उसका निकल गया, उसका डिपॉजिट चला गया, गवाया उन्होंने। अब देखिए कांग्रेस और लालू जी की गठबंधन था, तो उसमें इनको जगह देने से लालू जी ने इनकार किया था। लालू कितने मुरब्बी पॉलिटिशियन हैं, उनको मालूम था अगर ये रहेगा तो जो कुछ 2-4 सीटें आनी है वो भी नहीं आएगी। तो लालू बाकी हमको लगते हैं कार्टून है वगैरह, कार्टून नहीं है, वो जनमत जानते हैं। तो उनको पता था कि जो कुछ होना है वो नुकसान होएगा, लेकिन अगर कन्हैया कुमार को लाएंगे तो एक भी सीट नहीं आएगी, इसलिए उसको दूर रखा है उन्होंने। उनको गठबंधन एक सीट देने में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लालू ने जो कुछ बेगूसराय या कुछ था, मुझे याद नहीं अभी, या समस्तीपुर वगैरह कोई कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो एक सीट के लिए भी लालू अड़ बैठे थे और कन्हैया कुमार के लिए सीट नहीं छोड़ेंगे। फिर वो सीपीएम से लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे लोग पार्टी को मदद करने वाले होते नहीं है, ये वो जानते। दूसरी बात जिग्नेश मेवानी की, जो गुजरात से एमएलए तो बने, इंडिपेंडेंट बने, उसके बाद उनका क्या है, वो पुणे के एल्गार परिषद में आ गए और कहीं जाके कुछ भड़ास निकालते हैं। उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि ये मीडिया में चमकते रहते। जी, जी। हम जब स्कूल में थे तब हमको हिंदी में एक किताब थी, वो हिंदी की राष्ट्रभाषा परीक्षा होती थी ना, तो उसमें किताब थी, उसका नाम था चमकते जुगनू। तो ये चमकते जुगनू है, जो अंधेरा हो जाता है तो चमकता है, लेकिन दिन के उजाले में वो दिखते तक नहीं। और दिन का उजाला तो छोड़ दो सूरज का, लेकिन अगर रात में भी आपके घर में कोई जुगनू है, लाइट लाइट ऑन कर दो तो ये दिखने बंद हो जाते हैं मेरे ख्याल। सही। तो ये जो बात है, ऐसे लोगों को लाके क्या होगा, मीडिया में चर्चा बहुत होगी, मीडिया में बहुत सारी चर्चा होगी। अरे देखो हार्दिक पटेल की मदद के लिए अब कन्हैया कुमार आ गए। तो ऐसे लोग लाने से क्या होता है, क्या होता है? देखिए एक बात मैं बोलूं, मैं मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस बोल दूं। मैं 10 महीने अमेरिका में 10-11 महीने था और वहां से वापस आया था, तो नोट बिट बदली करने रह गए थे, तो उधर डॉलर के नोट्स जो थे वही जेब में थे। और जी, दो जी। तीन दिन बाद मैं नीचे दुकान में चला गया और सिगरेट खरीदने गया, तो उसको मैंने नोट दे दी, बोला मेरे को ये सिगरेट दे दो। तो उसने ले लिया और बोला ये नोट तो नहीं चलेगा। मैंने बोला क्यों नहीं चलेगा? लेकर देखा तो ये $5 की नोट थी। तो जी, मैंने जी। बोला सॉरी करके मैंने उसको 100 की, यहाँ की 100 रुपए की नोट दे दी। और बाद में उसको बोला यार ये ले लेते तो तेरा फायदा था, क्योंकि सही। उस वक्त कुछ
₹60-65 रेट था, तो बोला इसका जानते हो इसकी कीमत क्या है? ₹300 की नोट है ये, $5 का मतलब। तो बोला सही। लेकिन यहाँ कहाँ चलने वाली है? तो ₹300 आपके पास रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। तो कन्हैया कुमार या जिग्नेश मेवानी ये मार्केट में चलने वाली नोट नहीं है, वो टाइम मैगजीन, न्यूयॉर्क टाइम्स में चलने वाली नोट है। तो ले ले और ढूंढ ढूंढ के निकाले, कहां से डॉलर मिलता है, कहां से पाउंड मिलता है, वो ले ले। बाजार में चलने वाली नोट नहीं है।